ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है कल्पित सीमाओं को असीम में विलीन होता हुआ जानना। मनुष्य के जीवन की उपयोगिता है सीमाएं, लेकिन मनुष्य के जीवन का दुख भी है सीमाएं। सीमाओं के साथ हम जीवन को उपयोगी बनाते हैं, लेकिन सीमाओं से ग्रस्त हो जाने के कारण हम जीवन में दुख ले आते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि कल्पित सीमाओं को असीम में विलीन होता हुआ जानना अंतरयात्रा है। हर सीमा कल्पित है, काल्पनिक है, आरोपित है, हमने बनाई है। सीमा तो अस्तित्व में कहीं है नहीं। यहाँ तो सब कुछ एक असीम सत्ता में ही शामिल है। जमीन पर सीमाएं हम बनाते हैं। मैप उठाकर देखें, नक्शा उठाकर देखें, सीमाएं ही सीमाएं। ये हमारे गांव की सीमा, ये जिले की सीमा, ये हमारे प्रदेश की सीमा, ये देश की सीमा, ये यहाँ की सीमा, ये वहाँ की सीमा। तो धरती को भी हमने सीमाओं में बंद कर लिया है। लेकिन अभी भी अगर देखें हम, उससे लोगों के राजनीतिक द्वेष, महत्वाकांक्षाएं, वो सब अगर हम निकाल कर भी देखें, तो जो सीमाएं हम बनाते हैं उपयोगी हैं, काम चलाऊ हैं। क्योंकि अगर हमें गांव की सीमा बनाते हैं तो वहाँ का काम उस ढंग से छोटी इकाई के रूप में कर लेते हैं, तो हर जगह की व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। लेकिन सीमाएं वास्तविक नहीं हैं, इस बात को अपनी दृष्टि में ले आना। सीमाएं कल्पित हैं। अंतरयात्रा में जब कोई गया हुआ है, जो अंतरयात्री है, वो इस तथ्य को निरंतर जानता है कि हर सीमा कल्पित है। तो सीमाओं का कोई टकराव नहीं हमें बनाना है। कल्पित सीमाओं को असीम में विलीन होता हुआ जानना, सूत्र ये बात कहता है। अब असीम में विलीन होता हुआ कैसे जानेंगे? क्योंकि असीम में है ही है, सीमा कहीं पर है ही नहीं। वो सब असीम का ही हिस्सा है। जो विराट है, व्यापक है, उसके बीच में केवल उपयोगिता के लिए हम कुछ सीमाएं बना लेते हैं, अन्यथा सब असीम है। अगर हम अपने आप को ही देखें तो हमारा होना कितना सीमित है और कितना असीमित है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये मनुष्य के या स्वयं के सीमित और असीमित होने की जो बात है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। शरीर के रूप में तो सीमा दिखती है, लेकिन क्या ये सीमा पूरी तरह वास्तविक है? क्या ऐसा नहीं है कि हम उस विराट जोड़ के हिस्से हैं? हम ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक चीज जो कुछ है यहाँ पर जगत में, वो उस असीम के एक बहुत बड़े जोड़ में शामिल है। हमको बस अपनी दृष्टि को विस्तार देना है, तो हमको वो अंतर संबंधित जोड़ नजर आएगा। जैसे जैसे हमको वो अंतर संबंधित जोड़ नजर आएगा, हम देखेंगे सीमाएं विलीन हो रही हैं, सीमाओं का अस्तित्व जा रहा है और केवल असीम बच रहा है। भारतीय दर्शन में हमने मनुष्य को इसी तरह से देखा, इसीलिए हमने उसको ब्रह्म की संज्ञा भी दी। इसीलिए मनुष्य को हमने ये क्षमता दी कि वो कह सके अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ही यह है कि जो विराट है, जो असीम है, उसके अंतर संबंधित जोड़ में अपने को जान लेना। कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब एक दूसरे में गुथा हुआ है। ये धरती, ये आसमान, ये हवाएं, ये चांद, तारे, सूरज, ये आकाश गंगाएं, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। हर कोई हर किसी को प्रभावित कर रहा है। यहाँ अलग थलग जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए अस्तित्व में घटी कोई भी घटना पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली बन जाती है।
हमारा जो ये असीमित अस्तित्व है उसको ही इस भांति जानना बहुत ही मुक्तिदायी होता है। तो अंतर्यात्री के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है वो यही होता है कि सीमाओं को वो देखता है, उनका उपयोग करता है और सीमाओं पर खड़े होकर सीमाओं से आगे असीम में विलीन होने की तैयारी वो करने लगता है। क्योंकि है वैसा ही, एक वृक्ष का होना, हमारा होना, आसमान में उड़ते एक पक्षी का होना, किसी रहस्यमय धागे से ये सब जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे का विस्तार ही है। विस्तार है तो असीम है। सीमाओं को ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पूरी तरह समाप्त होता हुआ देखता है। सीमाएं रहती हैं, लेकिन सीमाओं के ऊपर जब दृष्टि हमारी जाती है तो वो असीम का हिस्सा हो जाती है। जैसे हम ऊपर आसमान से धरती की फ़ोटो लें, या हम यहीं से चंद्रमा देखते हैं या कुछ और तारा देखते हैं, तो हमको तो एक ही दिखाई देता है। जब ऊपर से हम धरती की भी फ़ोटो लेते हैं तो हमको कोई सीमा नहीं दिखती, हमको कोई देश नहीं दिखते कि ये, अब हम तो चूँकि नक्शा जानते हैं तो हम बाद में उसको उस तरह से बांटते हैं, लेकिन ऊपर से भी पूरी धरती एक दिखती है, जैसे सब एक दूसरे में गुथा हुआ, जुड़ा हुआ है। यही है सीमाओं का असीम में विलीन होना। और ये तो भौतिक रूप से हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम अभौतिक रूप से देखें, नॉन फिजिकल डायमेंशन से देखें, तो असीम ही है, केवल वो लिमिटलेस ही है जो व्याप्त है चारों तरफ। उस असीम से, उस लिमिटलेस से ही निकलकर उपयोगिता के लिए कुछ सीमाएं पैदा हो जाती हैं। साधक, अंतर्यात्री इस तथ्य में इतनी गहराई से डूबता है, इतनी गहराई से डूबता है कि वो असीम को कभी भी भूलता नहीं। और जब वो असीम को कभी विस्मरण में नहीं लाता, उसको भूलता नहीं, उसको विस्मृत नहीं करता, तो सीमाएं कभी उसको पीड़ित नहीं करती। वो सीमाओं का उपयोग करता है, लेकिन सीमाएं उसका उपयोग नहीं करती। वो सीमित सत्ता में बंधा हुआ नहीं रहता। और इस तरह सीमाओं के साथ चलते हुए असीम में जुड़ जाना, असीम में शामिल हो जाना, वही अंतर्यात्रा है।